हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीज़न 7 का मैं कैप्सूल अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। आज डे 2 है। डे 2 और डे 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप जाकर उसे ज़रूर देखें। ये आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करने में, बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। आज की पूरी वीडियो इसी बात पर है जिसका टॉपिक है एनर्जी। इसकी शुरुआत मैं एक मेडिटेशन से करूंगी जो कि डे 1 का मेडिटेशन है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो आज वही मेडिटेशन मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में आपको एक मेडिटेशन मिलेगा जो आपकी आत्मा को जागृत करने में हेल्प करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करने में हेल्प करेगा। एंड वीडियो के एंड में मैं एक मेडिटेशन करवाऊंगी जो आपके अंदर की इनर पावर को अवेकन करने में हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी वीडियो एनर्जी पर बेस्ड है और एनर्जी ही सब कुछ है। आप सबको अच्छी तरह से पता है हम और आप एनर्जी हैं। एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स मैटर, मोर मैटर लेस एनर्जी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर मैटर लेस एनर्जी एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली मैटर। तो अगर हमें अपनी अच्छी लाइफ चाहिए, हेल्दी लाइफ और लंबी लाइफ चाहिए, तो हमारे एनर्जी वाले पार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। यही राज है हेल्दी और लंबी जिंदगी का। बिकॉज जितनी एनर्जी वाले पार्ट को हम इम्प्रूव करेंगे, मैटर वाले पार्ट का जो इंक्रीमेंट है वो तो अल्टीमेटली होना है, बट उससे हम डिले करेंगे, उसके एनर्जी वाले पार्ट को जितना इन्हेंस करेंगे, जितना लंबा करेंगे, ये हमारी लंबी और स्वस्थ ज़िंदगी का राज है। तो आज के मेडिटेशन से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। इस वीडियो में ये प्योर एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें कोई आपको एडिटिंग नहीं मिलेगी। ये एक रॉ वीडियो है जिससे मैं डायरेक्ट सारी चीज़ों को, उसकी समरी को डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ विदाउट एनी फिल्टर। सो इसमें मेडिटेशन में भी मैं सामने ही रहूँगी, आंखें बंद रहेंगी और आप भी अपनी आंखों को बंद करके इसे जस्ट फील करने की कोशिश करें, बिकॉज फीलिंग इज़ द सीक्रेट। ये पूरा मेडिटेशन आपकी आत्मा को जागृत करने में बहुत हेल्प करेगा। सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड अब अपने माता का चेहरा अपने सामने लाएं। ये पूरा मेडिटेशन माता पिता को समर्पित है। उनके प्रति अपने भाव को, अपने ग्रैटिट्यूड को हम समर्पित करेंगे। एंड उनके लिए जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो अपने हमारे अंदर के जो भावना है उसे हम जागृत करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत सारे सपने देखे हैं और उन्हें हम पूरा करने के लिए अपने अंदर जो एनर्जी है उसे जागृत करेंगे। अपनी माता का चेहरा अपने सामने लाएं एंड पूरे ग्रैटिट्यूड की भावना से उनका साक्षात उनका चेहरा अपने सामने आए। आप देखें बचपन से लेके आज तक अपनी हर चीज़ को, हर बात को याद करें कि कैसे आपकी माता ने रातों में जागकर अपनी नींद हराम कर आपके लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ देकर आपको पाल पोस के बड़ा किया। बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारे भाव थे उनके अंदर और वो आपको एक बहुत अच्छे ऊंचे स्थान पर, बहुत अच्छे जगह पर, सक्सेसफुल, हेल्दी, स्वस्थ और हाईली सक्सेसफुल जगह पर वो आपको देखना चाहती थी और स्टिल देखना चाहती हैं। आप याद करें कि किस त्याग की भावना से उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, कितने सपने देखे। एंड आई एम सॉरी आप अपनी माता को दिल से धन्यवाद देते हुए उनके लिए एक सॉरी की भावना ज़रूर आती है दिल में, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको जहाँ पर देखने का सपना देखा था, यकीनन कहीं ना कहीं आप वहाँ पर देखने में, वहाँ पर पहुँचने में आज भी वहाँ पर सक्षम नहीं है। आज भी आप वहाँ पर पहुँचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ पर आपकी माता ने आपको देखने का सपना देखा था। बट आज अभी इसी वक्त से मैं अपने आप से वादा करें कि मैं अपनी माता के उस ड्रीम को, उस ख्वाब को, उसे सच करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा जहाँ पर मेरी माता ने सपना देखा था कि मैं वहाँ पर पहुँचूँ। वहाँ पर पहुँचने में मुझसे जो ताख़ीर हुई, जो गलती हुई, जो भी कुछ डिले हुआ, उसके लिए अपनी माता को सॉरी कहें
एंड ऑफ कोर्स आई लव यू। आई लव यू अपनी माँ को कहें कि मैं वहाँ पर पहुँचने में अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट आज अभी इसी वक्त से मैं वादा करती हूँ कि मैं जी जान लगा दूँगी वहाँ पर पहुँचने के लिए, उस जगह पर उस नाम को, उस एक हेल्दी स्वस्थ एंड समृद्ध ज़िंदगी को बनाने के लिए मैं अपना जी जान लगा दूँगा या लगा दूँगी, जहाँ पर पहुँचने का आपकी माता ने सपना देखा। सो आज से वादा करें अपनी माँ से कि मैं ज़रूर वहाँ तक पहुँच के दिखाऊंगी, और उसके लिए मुझे जो भी सार्थक कदम उठाने पड़ेंगे वो मैं ज़रूर उठाऊंगी। अपने पिता का चेहरा अपने सामने लाएं कि अपने पिता को याद करें कि कैसे आपके एक डिमांड पर, आपकी एक आवाज़ पर, आपकी एक आरज़ू पर आपके पिता ने आपको हर वो चीज़ लाने की संभव कोशिश की जिनके लिए वो सक्षम थे। हर वो काम उन्होंने किया, अपने ख्वाहिशों को, अपनी आरज़ू को, अपनी ज़रूरतों को सैक्रिफाइस करके उन्होंने आपके हर ज़रूरत को पूरा किया। और उन्होंने कुछ उनके सपने थे, उनके सपने हैं जिसे पूरा करने के लिए आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज अभी इसी वक्त से मैं वादा करता हूँ या करती हूँ कि मैं उस सपने को ज़रूर पूरा करूँगी या करूँगा जिस सपने को मेरे पिता ने देखा था, जो जहाँ तक पहुँचने का मेरे पिता ने एक सपना देखा था, एक ख्वाब संजोया था, वहाँ तक पहुँचने में किसी तरह से मुझसे ताख़ीर हो गई, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं पहुँच सका या नहीं पहुँच सकी। इसके लिए अपने पिता को सादर प्रणाम करें, सादर सॉरी कहें उसके लिए अपने पापा को, अपने पिता को आई एम सॉरी कि आज भी मैं वहाँ पर नहीं पहुँची हूँ या नहीं पहुँचा हूँ जहाँ तक पहुँचने का आपने सपना देखा था, जहाँ तक पहुँचाने के लिए आपने अपना जी जान लगाया था, अपनी सारी ख्वाहिशों को, सारे आरजुओं को सैक्रिफाइस करके मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो सपने देखे थे, मैं वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ या नहीं पहुँच पाई हूँ। तो मैं वादा करती हूँ आज अभी इसी वक्त से कि अपने आने वाली ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा मैं उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दूँगा, जी जान झोंक दूँगी वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक मेरे माता पिता ने पहुँचने का मुझसे सपना देखा था। एंड ऑफ कोर्स पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मेरे पास है, मेरे साथ है, माता पिता की दुआ, माता पिता की प्रार्थना मेरे साथ है, और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ है, क्योंकि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। तो ऑफ कोर्स मैं एक ना एक दिन वहाँ पर पहुँचने में ज़रूर सक्षम और सफल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी जहाँ तक पहुँचने का मेरे माता पिता ने सपना देखा था। आँखों को खोल लें। हाउ इज़ द फीलिंग? ऑफ कोर्स आप इस मेडिटेशन से आपके अंदर की एक आत्मा जागृत होगी, आपको कहीं ना कहीं आपकी आत्मा झकझोरेगी आपको कि आप बहुत कुछ करने में जो आज प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, कहीं ना कहीं बहानेबाजी करते हैं, आपकी आत्मा जागृत होगी और कहेगी कि चल उठ, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपना जी जान लगा दे जहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी माता और अब पिता ने सपना देखा था। वो सपना आज भी अधूरा है तो उसे मैं पूरा ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्कशॉप। आज का वर्कशॉप है, सबसे पहले कल का याद कर लें कि हमें कोई भी अनटुवर्ड चीज़ हमारे लाइफ में होगा तो हम ये कहेंगे हाउ वंडरफुल। क्यों? इसलिए नहीं कि हमारे साथ कुछ बुरी घटना घटी या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो हम पसंद नहीं करते थे। इसमें हाउ वंडरफुल क्या है? हाउ वंडरफुल इसलिए है कि उससे भी बुरा होने से हम बच गए। आज हम सांस ले रहे हैं, आज हम सक्षम हैं कि भले ही कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लेकिन आज मैं सक्षम हूँ कि मैं उसको और अच्छे ढंग से आगे ज़रूर कर सकती हूँ। तो हमारे साथ कुछ भी होगा, हम 28 दिनों तक ज़ीरो कंप्लेन जोन में रहेंगे। चाहे हमारे साथ कुछ भी होगा, कोई बुरा कहेगा, कोई हमारे साथ मिसबिहेव भी करेगा, कुछ हमारे चीज़ें टूट भी जाएंगी, क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। अब इसमें कहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि मैं तो ये सारी बातें बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, क्योंकि दीज आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन
कुछ भी होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे और हम उसमें कंप्लेन नहीं करेंगे। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा उसे चैलेंज की तरह लेंगे और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर फतह पाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। ये पूरा वर्कशॉप इसी बात पर निर्भर करता है, इसका पिलर ही यही है कि सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, तो उसे जगाना है। ये जगाने के लिए ये पूरी तरह से एनर्जी हैमर है। ये एनर्जी हैमर जब 28 दिनों तक आपको हैमर करेगा तो एनर्जी जागृत ज़रूर होगी, बशर्ते कि आप इसके चीज़ों को फॉलो करने की जितनी हो सके कोशिश करें। कहीं ना कहीं कंप्लेन हमारे नेचर में शामिल है तो वो आ जाएगा, बट हम अवेयर रहेंगे कि नहीं करना है। ज़िंदगी को ज़बरदस्त तरीके से जीना है, क्योंकि हम दुनिया में सरवाइव करने नहीं आए, जीने आए हैं। हम हर वो चीज़ पाने के लिए आए हैं जो हम पाना चाहते हैं। हम हर वो चीज़ पाने में सक्षम है जो हम पाना चाहते हैं। हम इस लाइफ को चेरिश करने आए हैं, जीने आए हैं। भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु ने जो हमें ज़िंदगी दी है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये एक गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इस गिफ्ट को हम मैक्सिमम चेरिश करेंगे। हर वो काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हर वो काम करने में हम सक्षम हैं जो हम करना चाहते हैं, हम ज़रूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आपको उस एनर्जी तक पहुंचाने की, क्योंकि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर आपको BMW खरीदनी है या किसी मुझे भी खरीदनी है तो उस एनर्जी तक पहुंचना होगा। या तो आप BMW की एनर्जी को अट्रैक्ट करें, यानी उतनी मनी एनर्जी के साथ साथ हम उस एनर्जी को वाइब्रेशनल एनर्जी में भी पहुंच जाते हैं तो भी हमें BMW मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसने पैसे इकट्ठे करें तभी वो चीज़ें मिलेंगी, हम उसे अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं, अक्षय कुमार, एक हंसराज का नाम वो लेते हैं कि वो अक्षय कुमार ने उन्हें अपने घर पर बुलाया, जबकि अक्षय कुमार किसी भी पॉडकास्ट, किसी भी जगह जाने के काफ़ी पैसे लेते हैं, लेकिन उन्होंने, पंडित हंसराज, उन्होंने अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशन को इतना हाई कर लिया कि वो अक्षय कुमार उनके घर पर चले गए। तो क्या किया उन्होंने, पंडित हंसराज ने, उन्होंने अपनी एनर्जी को इतने हाई कर लिया कि अक्षय कुमार जो कहीं जाने के बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं वो वहाँ तक पहुँच गए। तो हमने एनर्जी क्रिएट की। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। डांसर सनातन को आपने देखा होगा, यूट्यूब चैनल है उनका। उन्होंने एक मडी हाउस से, एक बहुत छोटे से घर से यूट्यूब करियर शुरू किया। वो अपने वीडियोस बनाते थे जिसमें वो दिल खोल के एंजॉय करते थे। वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए वो डांस करते थे, 2 भाई बहन, और इसे एंजॉय करते करते वो आज जो स्टॉक्स पे पहुंच गए और आज उनके पास सब कुछ है। तो क्या किया उन्होंने, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को वहां तक पहुंचाया। जबकि आम लोग उसमें कंप्लेन करते हैं कि उनके घर के वीडियो आप देखेंगे स्टार्टिंग के तो घर छत से पानी टपक रहा है, वो घर में पूरा मडी हाउस बना हुआ है और वो उसी में छप छप करते हुए वीडियो शूट करते थे। एंड ऑफ कोर्स उस हाई वाइब्रेशन ने आज उनको वहाँ तक पहुँचा दिया कि आज उनके पास घर, गाड़ी, सब कुछ है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझना है। प्रॉब्लम्स तब हम समझते हैं जब हम उसे ये सोच लेते हैं कि इसे सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, तब वहाँ पे प्रॉब्लम लगने लगता है। लेकिन अगर हम इसे चैलेंज समझते हैं कि आपको कहीं पे जाना है, कुछ पैसे अर्न करने हैं, इसे अगर हम चैलेंज समझते हैं तो उस रास्ते में आने वाली सारी रुकावट को हम कोप अप कर लेते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आदतें एवरेज हैं तो आप एवरेज ही रहेंगे। आपने देखा होगा आपकी सोसाइटी में आप हर किसी से मिलते हैं, एक एवरेज इंसान, एक हाईली सक्सेसफुल इंसान, दोनों के हैबिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मेरे बड़े भाई साहब जो कि बहुत एक मिलियनर हैं, उनकी हैबिट्स को मैं गौर करती हूँ तो साफ समझ में आता है कि उनके हैबिट्स, मेरे दो भाई हैं मेरे, दोनों ही मिलियनर हैं एंड दोनों की हैबिट्स को जब मैं देखती हूँ तो वो एवरेज इंसान से काफ़ी ऊपर हैं।
वो काम करते ही नहीं जो एक एवरेज इंसान करता है, यानी बैठ के गप्पे मारना, लंबे लंबे चाहे वो चैट्स करना या गप करना, वेस्टेज ऑफ टाइम का वो कोई काम नहीं करते, तभी वो मिलियनेयर हैं। मैं उनकी हर चीज़ को बस कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे वहाँ पर भी ज़रूर पहुँच पाऊँगी, इसका मुझे कंप्लीट यकीन है। सो आप देखेंगे कि हैबिट्स पर ध्यान दें कि एक मिलियनेयर, एक सक्सेसफुल, एक सक्षम, हाई एनर्जी वाला, एक स्वस्थ इंसान, मैं वीडियो के इस वर्कशॉप के हर एपिसोड में हेल्थ को ज़रूर शामिल करूँगी, क्योंकि हेल्थ मेरा जो ये है, मेरा जो वर्क का जो पार्ट है वो हेल्थ ही है सबसे पहले। सो हेल्थ भी ज़रूर मैं शामिल करूँगी कि एक हेल्दी इंसान, हैप्पी इंसान, सक्सेसफुल इंसान, हाईली जो रिच इंसान है उसकी आदतें और जो एक एवरेज इंसान है उसकी आदतें बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। तो आप गौर करें अपने आसपास, अपने सराउंडिंग के लोगों को जो हाईली सक्सेसफुल हैं, जो हाईली हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, आप देखें कि वो क्या क्या करते हैं। बस अगर आप उन सारी चीज़ों को कॉपी भी करने लगेंगे तो भी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। सो कोच BSR सर कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हुए वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ इसे मैं फील भी करता हूँ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ अचीव करना पॉसिबल है, हम जो चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, इसे फील भी करता हूँ, और इसी फीलिंग्स ने उनको वहाँ तक पहुँचाया है। फिनिशर बने, मतलब कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, और एक इंसान है और एक दूसरा स्टूडेंट है जो एक ही बार में, या फिर हो सकता है उसे 1-2 साल लगे, लेकिन वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वो फिनिशर बनता है। एक जो अनसक्सेसफुल स्टूडेंट है वो एक चैप्टर निकालेगा, उसको थोड़ी देर बाद नींद आने लगेगी एंड फिर वो रख देगा, लेकिन जो एक फिनिशर है वो एक चैप्टर निकालेगा, भले ही उसे नींद आ रही हो, वो उठ के आंखों पर पानी मारेगा और कोशिश करेगा कि अब किसी भी तरह से, चाहे उसे नींद आए चाहे थकान हो, उस चैप्टर को कंप्लीट करके सोएगा, एंड 30 डेज के बाद वो स्टूडेंट एक आम स्टूडेंट से कई चैप्टर आगे हो जाता है, और वही स्टूडेंट 6 महीने बाद, साल भर बाद एक सक्सेसफुल के लेवल को क्रॉस कर जाता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? फिनिशर बने। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे फिनिश करें, उसे उस हद तक याद रखें कि उससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप उसे आंसर कर देने में सक्षम हो। सो किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे इस तरह से पढ़ना और समझना है कि उससे आने वाला बीच में कोई क्वेश्चंस अगर कोई भी पूछ दे रैंडम, तो उसे आप आंसर कर पाएं। कंप्लेनर्स कैन नॉट क्रिएट एंड क्रिएटर्स कांट कंप्लेन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो हम सबको क्रिएटर बनना है तो सबसे पहले कंप्लेन को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही एलिमिनेट करना होगा, तभी हम क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आता है द जीरो लिमिट का होपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट। होपोनोपोनो कहता है कि आप अपने आप को जब एम्प्टी करते हैं, यानी ज़ीरो स्टेट में आते हैं, तब आप क्रिएटर बनते हैं। और ज़ीरो स्टेट में कैसे आते हैं? पास्ट के कितने भी जो कंप्लेंट्स हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ किसी ने ऐसा किया, मेरे पास ये नहीं है, मैं वो कर सकता था, ये सारी चीज़ें से जब अपने आप को एम्प्टी कर लेते हैं तब आप क्रिएटिव स्टेट में आते हैं। यानी क्रिएटिव बनने के लिए आपको ज़ीरो स्टेट में आना होगा, और ज़ीरो स्टेट में आने के लिए कंप्लेन को बिल्कुल हटाना होगा। यानी कि ये माइंड में बिठाना होगा कि मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, और ये मैं ही कर सकती हूँ, मुझे ही करना है। कंप्लेन तब हम करते हैं जब हम किसी और को शामिल करते हैं कि काश मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए होते तो आज मैं ये होती, काश मेरे मम्मी पापा मुझे और ज़्यादा पढ़ा दिए होते तो मैं ये होती या ये होता। और जब हम क्रिएटर बनते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मेरे अंदर शक्ति है, मैं सक्षम हूँ, तो मैं जो चाहे कर सकती हूँ, यहीं से आप क्रिएटर बन जाते हैं। अब आती है बात एनर्जी को बढ़ाना है, क्योंकि आज का टॉपिक ही पूरी तरह से एनर्जी पर डिपेंड करता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो BSR सर का जो वर्कशॉप है ये इतना लंबा क्यों हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक पर गहराई से बात करने लगते हैं
तो टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। सो इस वर्कशॉप को आप गहराई से तन्मयता से सिर्फ सुन लेंगे, आप अपनी एनर्जी को हर दिन अपलिफ्टेड पाएंगे और 28 दिन के बाद मिरेकल्स ज़रूर होंगे। सो एनर्जी को बढ़ाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कंप्लेन को हटाना एंड सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है इस बात को महसूस करना। एंड अब आती है कंप्लेन हटता कैसे है, ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड में हम क्यों कहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अगर हम गॉड ईश्वर अल्लाह को थैंक्स कहते हैं तो हम ऑफ कोर्स उन्हें थैंक्स कहते हैं। जब जैसे ही हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो ब्रह्मांड की जो सारी चीज़ें हैं वहाँ तक थैंक यू की वाइब्रेशन पहुँच जाती है, क्योंकि हम सब 5 चीज़ों से बने हुए हैं, आग, हवा, पानी, जल, मिट्टी। तो 5 तत्व से बने हुए हैं और प्रकृति भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। तो जैसे ही हम इन प्रकृति में अपनी हाई वाइब्रेशन यानी ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन को स्प्रेड करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारा जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे ऊपर बरसने लगता है। क्योंकि ग्रैटिट्यूड किसी भी चीज़ को खुश करना हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, चाहे ईश्वर अल्लाह भगवान को खुश करना हो, बस आप ग्रैटिट्यूड पे कर दीजिए, एक बार थैंक्स बोल दीजिए तो वो इंसान भी खुश हो जाता है। सो ग्रैटिट्यूड किसी को भी खुश करने के लिए, किसी कहीं से भी अपने ऊपर रहमत और बरकत बारिश करने के लिए ग्रैटिट्यूड यानी थैंक्स सबसे अच्छा शब्द है। अब हम मेडिटेशन करेंगे एंड अब आता है वक्त के साथ बदलना। खैर अभी मैं शुरू करती हूँ मेडिटेशन, नेक्स्ट मेडिटेशन जो स्टार्टिंग में मैंने किया, और अब ये मेडिटेशन, ये तो और भी कमाल का मेडिटेशन है। इसके बाद तो आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी, अलग लेवल की ही एनर्जी पाएंगे। सो शुरू करते हैं इस मेडिटेशन को। ये कमाल का मेडिटेशन है जो आपके अंदर की ऊर्जा को, पूरे आपके शरीर की एक एक सेल की ऊर्जा को जागृत कर देगा। सो क्लोज योर आइज, take a deep breathing and breathe out. फील करें अपनी बॉडी को। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, जिस अवस्था में भी हैं, उस जगह को, अपने शरीर के एक एक सेल को फील करने की कोशिश करें। एंड नाउ आप ब्रह्मांड का अंश हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। यूनिवर्स यानी गॉड ईश्वर अल्लाह हमारे शहे रग से करीब है, यानी कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट है। कहीं पर भी किसी और से भी मांगने की या बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा यूनिवर्स जो हायर इंटेलिजेंस है वो हमारे अपने अंदर है। यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है एंड यूनिवर्स को पता है कि उसे हर चीज़ की खबर है कि काले चट्टान पर भी काली चींटियाँ चल रही हैं, उसकी भी खबर है उस हायर इंटेलिजेंस को, उस हाई पावर को। तो इमेजिन करें कि ब्रह्मांड की सारी बरकत, सारी रहमत, सारी ब्लेसिंग्स एक चमचमाती रोशनी के रूप में आप पर बरस रही है और आपकी सारी शक्तियों को जागृत कर रही है। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक आर्टरी, एक एक वेन, एक एक न्यूरॉन्स, एक एक ऑर्गन्स, जिसका मैंने नाम लिया और जिसका नहीं भी लिया, उन सब को वो पूरी शक्ति से, हेल्थ से, सेहत से, पावर से, एनर्जी से शराबोर कर रही है। और जब यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हमारे अंदर आ जाती है तो हम एक सुपर पावर, सुपर एनर्जेटिक, सुपर हेल्दी रूप में हम मैनिफेस्ट होते हैं। तो आज अभी इसी वक्त से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ, हेल्दी, तंदुरुस्त और सुपर पावर, सुपर एनर्जेटिक है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो उसे अपने ऊपर एक वाइट लाइट के फॉर्म में शराबोर होता हुआ देखें, अपने अंदर एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा को जागृत होता हुआ देखें। क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का मैं पार्ट हूँ, मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक और हेल्दी हूँ। एंड नाउ इस
मेडिटेशन के बाद अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी को जागृत होता हुआ फील करें। आपको ये फीलिंग्स क्रिएट करनी है, क्योंकि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। ये फीलिंग्स क्रिएट करनी है कि हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, सब कुछ हम ही करने के लिए सक्षम है। हम जो चाहें अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम जो चाहें वो पा सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें उस एनर्जी तक पहुंचने की, और उस एनर्जी के रास्ते में आने वाली सारी जो ब्लॉकेजेस है, सारी रेसिस्टेंस है, वो 1 बाय 1 करके जब आप 28 दिनों तक ये वर्कशॉप को अटेंड करेंगे तो आप 28 दिनों के बाद एक नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ अपने आप का एक नया वर्जन देखेंगे। तो आज का ये डे 2 का वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो डे 3 का आएगा, जो कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर होगा, जिसमें मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है उसके भी अंश को शामिल करना चाहूँगी। बोलने को या कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा बातें करने से फिर वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैं बहुत कोशिश करूँगी इसे कॉन्क्रीट एक कैप्सूल यानी बुलेट पॉइंट्स में आप तक पहुँचाने की। और वीडियो अगर लंबा भी हो जाता है तो इस लंबा वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये लंबा वीडियो भी एक एक शब्द, एक एक अंश जो इसका है, ये पूरी तरह से आपके एनर्जी हैमर की तरह काम करेगा, आपके अंदर की सारी शक्तियों को जागृत करेगा। आप एक नए फॉर्म, नए वर्जन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखेंगे। एक हेल्दी वर्जन, एक हैप्पी वर्जन, एक रिच वर्जन, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन, एक पावरफुल शक्तिशाली वर्जन। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डे 3 का वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। एंड ऑफ कोर्स आप कुछ BSR सर के चैनल पे जाके 8 बजे जो उनका मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हर दिन आता है, आज वहाँ पे डे 4 है, उसे भी ज़रूर देखें, वो तो एक अलग ही चीज़ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।